हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आप सभी के। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो अपना जो टॉपिक चल रहा था उपसहसंयोजक यौगिक, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको उपसहसंयोजक यौगिक के बारे में जानकारी दे दी थी कि उपसहसंयोजक यौगिक दो प्रकार के होते हैं, योगात्मक यौगिक और द्वित लवण। मतलब योगात्मक यौगिक दो प्रकार के होते हैं, द्वित लवण और संकुल लवण। फिर कुछ आपको परिभाषाएं मैंने बताई थी लास्ट लेक्चर में, और फिर अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ उप सहसंयोजक यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण। मेरे वीडियो को आप कभी अभी देख रहे हो तो इससे पहले वाला वीडियो देख के आओ तो आपको उप सहसंयोजक यौगिक आसानी से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपको उप सहसंयोजक यौगिकों में कभी आईयूपीएसी नाम सीखना है। तो आईयूपीएसी नाम सीखने के लिए सबसे पहले आपको लिगेंड के बारे में पता होना चाहिए, लिगेंड के टाइप्स पता होना चाहिए, और यह मैंने अभी लास्ट लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। ओके, तो मेरे वीडियो पे बने रहिएगा और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपन उप सहसंयोजक यौगिकों में आईयूपीएसी नाम। जैसे आपने 11वीं में भी पढ़ा था आईयूपीएसी नाम, वो पढ़ा था एक सीधे कार्बन वाले चेन में आप आईयूपीएसी नाम कर रहे थे, यहाँ पर उप सहसंयोजक यौगिक में करना है। तो यहाँ पे आईयूपीएसी नाम के कुछ नियम है, और वो नियम कभी आपने जैसे याद तो नहीं करना है, आप कभी 8-10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो अपने आप नियम आपको लर्न हो जाएंगे। तो अपन पहले कुछ 2-4 नियम पढ़ लेते हैं और उसके बाद अपन पढ़ लेंगे फिर आईयूपीएसी नाम। सबसे पहला अपना नियम है, क्या कुछ भी हो जाए सबसे पहले नाम किसको करो, धनावेश का, धनावेश का नाम। देखो प्राथमिकता देना है। प्राथमिकता का मतलब ये है कि जैसे धनावेश और ऋणावेश दो चीजें मिलेगी, तो सबसे पहले नाम किसका करेंगे, धनावेश का। इधर देखेंगे अपन एग्जांपल में, अब धनावेश का नाम हो गया तो उसके बाद किसकी बारी, ऋणावेश का। धनावेश का नाम हो गया तो फिर उसके बाद किसकी बारी, ऋणावेश की। दो ही चीज मिलेगी, धनावेश आएगा और ऋणावेश, तो पहले धनावेश का फिर ऋणावेश का। तीसरी बात, आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था संकुल। संकुल मतलब ये ब्रैकेट वाला, ये वाला जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसको बोलेंगे अपन संकुल। संकुल में कितनी चीजें होती है, दो चीजें। एक तो कौन होता है, केंद्रीय धातु, और उसके साथ जुड़ा हुआ लिगेंड। तो आपको किसका नाम करना है, संकुल का नाम करना है। तो संकुल के नाम में सबसे पहले, संकुल के नाम में भी सबसे पहले किसका नाम, लिगेंड का नाम, लिगेंड का नाम, और उसके बाद धातु का नाम। उसके बाद किसका नाम, धातु का नाम। संकुल में भी गए तो पहले लिगेंड का नाम और उसके धातु का नाम, और जहां भी आप धातु का नाम लिख रहे हो उसके ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन स्टेट। जहां भी आप धातु का नाम लिख रहे हो उसके कोष्टक में, छोटे कोष्टक जैसे आयरन का भी आया धातु, तो आयरन आया और उसकी फिर ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर अपन रख देंगे। अब ऑक्सीकरण संख्या 1, 2, 3 जितनी भी आ रही है उसको लिखना पड़ेगा, और हमेशा रोमन में लिखना है। 1, डबल डंडा 2, 3, 4, 5, इस तरीके से अपन उसको कोष्टक में डाल देंगे उसके ऑक्सीकरण संख्या को। और लास्ट एक बात है कि यदि संकुल कैसा होगा, ऋणावेश। संकुल कैसा होगा, ऋणावेश। कैसे ऋणावेश होगा, कैसे धनावेश होगा, ये बहुत आसान है पहचानना। यदि संकुल कैसा होगा, ऋणावेश, तो जहां भी आप धातु का नाम लिख रहे हो, जहां भी आप धातु का नाम लिख रहे हो उसके साथ लगा देना 8। क्या लगा देना, 8। धातु का नाम प्लस 8। कब लगाना है, जब संकुल ऋणावेश होगा। ये काम तो करना ही है, धातु का नाम ऑक्सीडेशन स्टेट, पर धातु के नाम के सामने क्या लगाना पड़ेगा, 8। जैसे एग्जांपल में ले, एक आपका एग्जांपल में आएगा आयरन कभी आ गया है तो आयरन फेरस होता है तो उसकी जगह क्या लिख दोगे, फेरट, फेरेट। कभी कॉपर आ गया तो क्यूप्रेट। ये 8 कब, जब पूरे संकुल पर ऋणावेश है। यदि जिंक आ गया केंद्रीय धातु बनकर तो जिंकेट, जिंक प्लस 8 जिंकेट।
प्लेटिनम आ गया तो प्लेटिनेट, प्लेटिनेट। समझ में बात आ रही है गाइस? प्लेटिनम आ गया तो प्लेटिनम। कभी सिल्वर आ गया, चांदी आ गया तो ये याद रखना गाइस, अर्जेंटेट, अर्जेंटेट। ओके, क्या समझ गए? ये कब लगाएंगे अपन? जब अपन को इनका यूज करना पड़ेगा तब। मतलब फेरस है और अपना संकुल ऋण आवेश है, तो फेरस की जगह क्या कर दोगे? फेरेट। ओके, इतनी बात क्लियर गाइस? तो आगे बढ़ सकते हैं। अब अपन चलते हैं यूपीएससी नाम पर। सबसे पहले धन आवेश और ऋण आवेश को अलग कर लो। देखो, एस ब्लॉक के तत्व जितने भी वो कैसे रहेंगे? धन आवेश। आपको वैसे भी मैंने बता दिया था लास्ट स्टेज में। ये बड़ा वाला कहलाता है संकुल। अब संकुल के बाहर वाला धन है तो पूरा संकुल ऋण, संकुल के बाहर वाला ऋण है तो पूरा संकुल धन। संकुल के बाहर धन वाला है तो संकुल ऋण वाला, संकुल के बाहर जो भी बैठा है वो ऋण वाला है तो संकुल धन वाला। जैसे आप देखते हैं यहाँ रहा, ये रहा संकुल, इसके बाहर ये रहा पोटेशियम। पोटेशियम क्या होता है? धन, प्लस होता है, तो पूरा का पूरा संकुल के साथ माइनस। यहां भी ये रहा संकुल, क्लोरीन ऋण है, हेलोजन तत्व होता है ऋण होता है, तो ये पूरा का पूरा संकुल के साथ धनावेश संकुल। ये भी ऑब्जेक्टिव बनता है कि इसमें संकुल किस तरीके का है। यहां पर देखो, ये पूरा का पूरा संकुल हाइड्रोजन धन होता है, तो पूरा का पूरा ये संकुल कैसा हो जाएगा? ऋण हो जाएगा। यहां पर आप देखो गाइस, यहां पर ये संकुल, इसके बाहर वाला ये क्या है? प्लस, तो ये पूरा का पूरा संकुल कैसा? माइनस। ये वाला संकुल तो वैसे भी दिया हुआ है, बाहर कुछ नहीं है, पर पूरे संकुल पर क्या आवेश दिया हुआ है? धनावेश। ओके, धातु का नाम +8 कब लगाओगे? जब संकुल कैसा होगा? ऋण। संकुल कैसा होगा? ऋण। नहीं तो जो धातु का नाम है वैसे का वैसा। अब नाम करते हैं। हमेशा अंदर जितनी भी संख्या उतने नाम लेना पड़ेंगे। जैसे ये बात भी नहीं आपको बताई, जैसे 2 होंगे तो डाई बोलेंगे, 3 होंगे तो ट्राई, 4 होंगे टेट्रा, 5 होंगे तो पेंटा। ये अंदर की बात बोल रहा हूं। जैसे आप बात करते हैं, नियम के अनुसार चलते हैं। सबसे पहला नाम किसका? धनावेश का। धनावेश कौन है? पोटेशियम। तो मैंने पोटेशियम का लिख दिया, पोटेशियम, पोटेशियम। बाहर वाले की कोई नंबरिंग नहीं कि ये 2 है, 4 है, 6 है, डाई है, ट्राई है, टेट्रा, बाहर कुछ नहीं नंबरिंग। अब अंदर चलते हैं। अंदर ये रहा संकुल। संकुल ये मैंने बताया संकुल काय में होता है? ब्रैकेट में होता है। संकुल में भी सबसे पहले नाम किसका करते हैं? लिगेंड का, और उसके बाद नाम किसका करते हैं? धातु का। अब अपने लिए लिगेंड कौन है? Cn है। पिछले लेक्चर में बताया था Cn ऋण आवेशित लिगेंड, Cn लिगेंड है। और कितने हैं Cn? 6 है Cn। तो 6 के लिए लगाते हैं हेक्सा, और Cn को क्या बोलते हैं? साइनो। लिगेंड का चार्ट है, एक बार याद कर लो, माइंड में बिठा लो। ऋण आवेश में फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, साइनो, आइसो, साइनो, एसीटेटो, ब्रोमोडो। इस तरीके से कभी आपने माइंड में बिठा लिया लिगेंड का चार्ट, तो यूपीएससी नाम बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। तो ये रहा Cn, कितने हैं? 6। 6 के लिए क्या लगाओगे? साइनो। पर 6 के लिए तो सॉरी हेक्सा, पोटेशियम हेक्सा। Cn के लिए क्या लगाते हैं? साइनो। तो पोटेशियम हेक्सा साइनो। अब बात करते हैं, मैंने क्या बोला था? संकुल यदि ऋण आवेशित है तो जहां भी धातु का नाम लिख रहे हो, धातु कौन है? आयरन। आयरन मतलब फेरस, तो उसके साथ क्या लगाओगे? 8। फेरस +8 क्या हो जाएगा? फेरेट। तो अपन ने इसका नाम लिख दिया पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट। अब इसकी निकालना पड़ेगी ऑक्सीकरण संख्या, क्योंकि जहां भी धातु का नाम लिख रहे हो वहां पर क्या लिखना पड़ेगी? ऑक्सीडेशन स्टेट। यह भी अब आपको पता होना चाहिए। जैसे पोटेशियम, पोटेशियम एस ब्लॉक के पहले वर्ग में आता है। हलीना की रब से फरियाद, हलीना की रब से फरियाद। इन पर सब पर कितना आवेश होता है? +1। कितना होता है? +1। अब पोटेशियम कितने हैं? 4 है, तो कितने प्लस होंगे इनके पास? 4।
जिस भी धातु के ऑक्सीकरण संख्या निकालना है उसको क्या बोल दो, x। और Cn पर आप देखना चार्ट लिगेंड का, उस पर मैंने एक माइनस लिखवाया है। तो Cn पर कितना माइनस होता है, एक माइनस। पर कितने Cn है, 6 है, तो कितने माइनस हो जाएंगे, 6 माइनस 4x माइनस का 6, सभी को जोड़ दो और बराबर में क्या रख दो, 0। -6 में से 4 गया, कितना बचा, -2। -2 उधर चलेगा तो कहीं का हो गया, +2। ये याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव पक्का आएगा। x की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर कितनी आ गई, 2। और x मेरे लिए कौन था, आयरन। तो इसके ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीकरण संख्या रोमन में लिख दो 2। ये हो गया इसका IUPAC नाम। अब 1 2 4 एग्जाम्पल देखो, आपको खुद ब खुद समझ में आने लग जाएगा। यहां पर पढ़ते हैं, जैसे देखो ये रहा, पहले नाम किसका, धनावेश का। धनावेश कौन है, संकुल है। ये बाहर वाला तो ऋण आवेश आला, तो पहले धनावेश। अब संकुल में भी अपन को पता है सबसे पहले नाम किसका करते हैं, लिगेंड का। और लिगेंड कौन है मेरे लिए, NH3 है। और NH3 को बोलते हैं एमिनो। आपको मैंने अमीनो बोलते हैं, आपको मैंने IUPAC नाम में लिगेंड के चार्ट में पहले ही पढ़ा चुका हूं। तो NH3 कितने हैं, ये 6 है। तो 6 के लिए क्या लगा दोगे, हेक्सा। हेक्सा NH3 को क्या पढ़ते हैं, एमिनो। गाइस एक बार लिगेंड का चार्ट है, सिर्फ आप समझ लो, आपको 100% याद हो जाएगा। हेक्सा एमिनो। CO मतलब अपने लिए अब लिगेंड नहीं है, धातु है। और CO मतलब कोबाल्ट होता है। पर कोबाल्ट ही लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, 8 कब लगाते हैं, जब संकुल पर ऋण आवेश होता है। अब यहाँ पर तो संकुल पर ऋण आवेश नहीं है, तो CO की जगह मैंने क्या लिख दिया, कोबाल्ट डायरेक्ट, हेक्सा एमिनो कोबाल्ट। और जहां भी धातु का नाम लिख लो उसकी ऑक्सीकरण संख्या। और बाहर कौन है, क्लोरीन है। देखो ये बाहर आयन बैठे रहते हैं, तो बाहर ऐसा नहीं कि क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो, कभी लिगेंड है तो ये यूज करो क्लोरो फ्लोरो। पर बाहर ऐसा कैसा आयन बैठा हुआ है तो आप उसको डायरेक्ट लिख दिया करो, जैसे क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, फ्लोराइड आयन, सल्फेट आयन। तो यहाँ पर मेरे लिए कौन है, क्लोराइड है, तो बाहर मैंने लिख दिया क्लोराइड। और चाहो तो आयन भी आप लिख सकते हो, नहीं भी लिखना तो कोई दिक्कत नहीं, हेक्सा एमिनो कोबाल्ट क्लोराइड। और चाहो तो लिख दो क्लोराइड आयन। और अब इसका IUPAC नाम, IUPAC तो हो गया, अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या। ये रहा CO, इसको तो मैंने क्या बोल दिया, X। NH3 लिगेंड को आपको मैंने पढ़ाया था उदासीन में। 5 तरीके के उदासीन लिगेंड है, NH3, H2O, CO। CO कभी आया, कब लिगेंड में आया, तो कार्बोक्सिल, कार्बोनिल, NH3, H2O, CO। एक NO भी होता है और एक pyridine होता है। इनका यूज ये बहुत इंपॉर्टेंट अपने लिए। तो उदासीन लिगेंड मतलब इन पर आवेश क्या होने वाला है, 0। तो ये NH3 तो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा 0। ये तो पूरा का पूरा 0, 0 × 6 0। क्लोरीन पर 1 माइनस होता है, 3 है तो कितने माइनस, 3 माइनस। सभी को ऐड करके 0 के बराबर रख दो। अब ये 0 की तो कोई वैल्यू अपने लिए यहाँ पर नहीं है, तो बचा कौन, x -3 उधर जाएगा तो कहीं हो जाएगा, +3। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई गाइस, 3। कितनी आ गई है, 3। और इसको रोमन में इस तरीके से 3 डंडे बना देंगे। समझ में बात आ रही है। एक और एग्जांपल देखते हैं। देखो सबसे पहले नाम किसका, धनावेश का। धनावेश कौन है, बाहर वाला। बाहर वाला है तो हाइड्रोजन, H2 मतलब हाइड्रोजन, लिख दिया हाइड्रोजन। फिर गए अंदर, अंदर देखो ये रहा लिगेंड। सबसे देखो अंदर में क्या करना है, पहचानना कैसे, कभी आपको ये भी नहीं आए तो अंदर जो पहली चीज है वो धातु है, उसके साथ जो जुड़ा हुआ है जितने भी हो वो लिगेंड है। तो यहां पर देखो, यहां पर ये है धातु और ये है लिगेंड। तो अंदर कभी नाम करते हैं, संकुल का नाम करते हैं, सबसे पहले किसका नाम, लिगेंड का। तो लिगेंड कितने हैं, 4 है, Cl4 है ये। तो 4 को क्या लिखते हैं, टेट्रा। और Cl को क्या लिखते हैं, लिगेंड कभी होगा तो ये क्लोरो, हाइड्रोजन टेट्रा क्लोरो। और पूरे लिगेंड पे देखो कापर तो है, कापर तो लिखना था, पर पूरे संकुल पर कैसा आवेश है,
ऋण आवेश है तो कॉपर नहीं लिखेंगे, लिखेंगे क्या, क्यूपरेट, क्योंकि धातु के साथ क्या लगाना पड़ेगा, 8 और टेट्राक्लोरो क्यूपरेट, टेट्राक्लोरो क्यूपरेट, हाइड्रोजन टेट्राक्लोरो क्यूपरेट, और इसकी ऑक्सीकरण संख्या किसकी, कॉपर की, कॉपर को क्या बोल दिया, X। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो बाहर है, इस पर कितना आवेश होता है, 1 प्लस, 2 है तो कितने प्लस, 2 प्लस। क्लोरीन, क्लोरीन कितने हैं, 4 है, एक पर एक माइनस, तो 4 पर कितना माइनस, 4 माइनस, सभी को ऐड कर लो और बराबर में 0। -4 में से 2 गया तो कितना बचा, -2, -4 + 2 -2, -2 उधर चले गया तो काय का हो गया, +2 हो गया। तो यहाँ पर आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई, +2। समझ में आ रहा है बात आपको, आराम आराम से आपको समझाते चलूंगा और आराम आराम से आपको क्लियर भी होते चलेगा। बस आप प्रॉपर नोट्स बनाया करिएगा, प्रॉपर नोट्स बनाओगे तो आपको इतनी गारंटी है कि यार आपका देखो यहाँ से यूपीएससी कंफर्म आता है एग्जाम में, ऑक्सीकरण संख्या भी निकालने को कंफर्म आती है, और इसके साथ साथ धन आवेश संकुल है, ऋण आवेश संकुल है, ये भी पता होना चाहिए। तो इससे आपके कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आज के लेक्चर से आपके बन सकते हैं, मतलब 4 से 5 नंबर का आ सकता है। तो उस तरीके से आप कभी करोगे तो आसानी तरीके से आपको सीख भी जाओगे और कोई दिक्कत आने वाली नहीं। अगला नाम करते हैं, देखो बाहर कौन है, सोडियम, बाहर कोई नंबर नहीं बताते हैं तो सोडियम का सोडियम, सोडियम का सोडियम। गए अंदर, अंदर पहले वाला तो धातु, उसके साथ जुड़ा हुआ लिगेंड, लिगेंड कितने हैं, 4 है, 4 मतलब टेट्रा क्लोरो, टेट्रा क्लोरो, सोडियम टेट्रा क्लोरो। प्लेटिनम है पर पूरे संकुल पर कौन सा आवेश है, ऋण आवेश, तो प्लेटिनम नहीं, प्लेटिनम +8 क्या हो जाएगा, प्लेटिनेट, प्लेटिनम +8 क्या हो जाएगा, प्लेटिनेट, और इसके ऑक्सीकरण संख्या डाल देते हैं, इसको तो क्या बोल दोगे आप, X। सोडियम पर 1 प्लस होता है, 2 है तो कितने प्लस, 2 प्लस। क्लोरीन पर 1 पर 1 माइनस, तो 4 पर 4 माइनस, X की जगह तो X, -4 में से 2 गया -2 बराबर में 0, -2 उधर गया तो +2, यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई भाई, +2, मतलब 2 डंडे बना दो। यहां पर थोड़ा याद रखना, देखो कभी भी आपको डायरेक्ट चार्ज दे दे ऊपर तो बराबर की, मैं अभी जैसे मैं ऑक्सीकरण संख्या निकालता था तो क्या लेता था, 0, पर अब ये जो चार्ज देता है उसको बराबर में हमेशा लेना चाहिए। तो यहाँ पर बराबर में उसने कितना दिया है, 3 दिया है, तो अपना बराबर में रख लेंगे 3। देखो ये है टाइटेनियम, बाहर तो कुछ है ही नहीं, गए अंदर, अंदर पहले किसका नाम कर दिया, लिगेंड का, लिगेंड कितने हैं, 6, और H2O को लिगेंड में बोलते हैं एक्वा, ये उदासीन लिगेंड है अभी, एमिनो एक्वा, कार्बोनिल, नाइट्रोसिल, तो हेक्सा एक्वा, हेक्सा एक्वा, हेक्सा एक्वा। टाइटेनियम, हेक्सा एक्वा टाइटेनियम, टाइटेनियम 8 लगाने की क्यों जरूरत नहीं है, पूरा संकुल कैसा है, धन आवेश है, धन आवेश या उदासीन होगा तो कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, बराबर इसके ऑक्सीकरण संख्या, इसको तो क्या बोल दिया, X। H2O कैसा है अभी मैंने बताया, ये कुछ उदासीन लिगेंड है, तो H2O तो 0 हो जाएगा, अब ये 0 हो गया तो 0 × 6 0, बराबर में अब 0 नहीं, बराबर में अब कितना, 3, तो ऑक्सीकरण संख्या है 3 आ गए, मतलब कितने डंडे, 3 डंडे। ओके गाइस, समझ में आ रहा है, तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ सकते हैं, और कुछ एग्जांपल के थ्रू आपको मैं समझाऊंगा तो और जल्दी आपको क्लियर हो जाएगा। ओके।